इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने बोला है द प्रेशर ऑफ अ गैस चेंजेस लीनियरली विद वॉल्यूम फ्रॉम इतना प्रेशर इतना वॉल्यूम से इतने 50 प्रेशर और 50 सीसी वॉल्यूम पे हो जाता है। तो उसने हमसे पूछा है पहले पार्ट में हमें वर्डन बताना है बाय द गैस, ठीक है, और दूसरे में बोला इफ़ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अगर हम इससे डायग्राम ड्रॉ करें तो मान लो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। सो हमारे पास मान लेते हैं इधर प्रेशर है, इधर है अपने पास वॉल्यूम, इधर मान लेते हैं 10 किलो पास kPa और यहाँ पे है 50 kPa। यहाँ पे मान लेते हैं हम 200 सीसी और यहाँ पे मान लेते हैं 50 सीसी, ठीक है। जब ये वैल्यू है हमारे पास तो हमारा पॉइंट कुछ ऐसे मान लेते हैं पॉइंट है ए, और जब हमारे पास प्रेशर इतना है और वॉल्यूम इतना है तो पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। जब हमारे पास प्रेशर इतना है और वॉल्यूम इतना है तो हमारा पॉइंट यहाँ रे पे लाई रहना चाहिए, यहाँ पे। और हम इन दोनों के बीच में ड्राफ्ट हो रहे तो हमारा कुछ ऐसे हो रहा है और ये वर्डन ऐसे जा रहा है, तो हम देख के बता सकते हैं कि ये नेगेटिव वर्क हो रहा है। सो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। जब हमारे पास प्रेशर इनिशियली प्रेशर था 10 kPa तो वॉल्यूम कितना था हमारे पास 200 सीसी, ठीक है। और जब प्रेशर हमारे पास फाइनल कितना हुआ 50 kPa तो वॉल्यूम फाइनल कितना है हमारे पास 50 सीसी। तो हमें पता है कि ये अगर फॉल हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। सो पहले पार्ट में आंसर क्या पूछा है उसने हमसे, उसने पहले पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। तो सिस्टम ने काम किया है तो हमें पता है नेगेटिव आने वाला वर्क डन। सो जो वर्क डन होने वाला है वो होने वाला है पी, और क्योंकि ये लीनियर है तो हमें जो इसका प्रेशर है वो एवरेज लेना होगा इनटू डेल्टा वी, ठीक है। सो जो प्रेशर एवरेज होता है वो इन दोनों का एडिशन मतलब 10 + 50/2, और इससे यूनिट्स में ध्यान से देखो kPa है मतलब किलो, और जो डेल्टा वी है वो डेल्टा वी कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है 50 से 200। सो 50 - 200 सीसी। सो हमारे पास ये आना चाहिए 30, के की वैल्यू होती है 10⁻³ इंटू ये होना चाहिए -150 और सी की वैल्यू 10⁻⁻6। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू बचनी चाहिए 3 × 15 माइनस इंटू 10⁻⁻1। सो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो है -4.5 जूल। तो हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव आया है, ठीक है। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम पहले पार्ट का आंसर तो ये हो गया। अब दूसरे पार्ट का आंसर, दूसरे में उसने हमसे पूछा इफ़ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड, मतलब जो डी क्यू की वैल्यू है वो ज़ीरो है, मतलब हीट ना ही दिया है और ना ही उससे लिया गया हीट। सो डी क्यू की वैल्यू ज़ीरो है और उसने हमसे यहाँ पे डी यू की वैल्यू पूछी है, हमसे उसने चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोली है। सो हमें पता है कि जो डी क्यू की वैल्यू होती है वो होता है हमारे पास डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो। सो जो हमारे पास डी यू की जो वैल्यू होने वाली है वो है नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू। सो डी यू की जो वैल्यू है वो है 4.5 जूल। सो यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।